राम राम, सलाम, शास्त्रीय अकाल। भाइयों, मेरे देशवासियों, मेरा जन्म सन 1970 की मेरी पैदाइश है। मेरे को हिंदी तो खूब आती है, अंग्रेजी बहुत कम आती है। क्यों? सन 1970 के दशक में अंग्रेजी का महत्व इतना नहीं था, और उससे पहले के भी पैदाइश वाले आज भी वे जिंदा होंगे। जब मैं 70 का हूं, 40 वाला भी जिंदा होगा, 50 वाला भी जिंदा होगा। आज वे जब हमारे देश में अंग्रेजी में भाषण देते हुए हम लोग सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, और वो भी खास करके तब जब एक नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, विधायक, ये लोग जब टीवी पे अंग्रेजों में भाषण देते हैं अंग्रेजी में, तब बड़ा अजीब लगता है। अब समझ में नहीं आता वो जो भाषण सुनाते हैं वो अपने हिंदुस्तान वालों को सुनाते हैं या अमेरिका, ब्रिटेन, जापान वालों को सुनाते हैं। एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा इंसान दूसरे से अगर बात कर रहा है और वो अंग्रेजी में ही बोले तो बड़ी अच्छी बात है। अंग्रेजी वो भी जानता है, वो भी जानता है। लेकिन हम सन 1970 की पैदाइश के आदमी, हम लोग तो इतना जानते नहीं है, तो हमको अंग्रेजी में कैसे समझ में आएगा? आप टीवी पे भाषण दे रहे हैं, किसके लिए भाषण दे रहे हैं? वो हमारे लिए भाषण दे रहे हैं, हिंदुस्तानियों के लिए भाषण दे रहे हैं, या फिर उनके लिए भाषण दे रहे हैं जो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन में बैठे हैं, जो अंग्रेजी में परफेक्ट हैं? कुछ समझ में नहीं आया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये जो लॉकडाउन लगा और उसमें जो हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, उन्होंने जो अंग्रेजी में पूरे टीवी पे पूरा लंबा चौड़ा एकदम भाषण दिया। उसने दाल भी अंग्रेजी में ही 1 किलो दिया, उसने 500 रुपया भी जो हमको दिया खाते में आएंगी वो भी अंग्रेजी में ही दिया, और उसने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन हमारे पल्ले कुछ पड़ा नहीं है। वो जो हिंदी में टीवी में लिखा हुआ आ रहा था थोड़ा थोड़ा, बस उससे ही हमको थोड़ा अनुमान लगा कि वो दाल मिल रही है या 500 रुपये मिल रहे हैं। बड़े कमाल की बात है, वो दाल, वो 500 रुपया हमारे लिए हमको दिया जा रहा था, या वो मदद अंग्रेजी में जो भाषण दे के हो रही थी वो अमेरिका में या जापान वालों के लिए दाल बट रही थी। वो बड़ा अजीब लगा। आखिर मतलब अंग्रेजी में बोलना कोई महानता है? बहुत बड़ी महानता है कि उससे हमारा जो है वो लेवल और ऊंचा हो जाएगा। अरे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, हमारे देश की जो भाषा है वो राष्ट्रीय हिंदी है। आप हिंदी में बोलिए। आप अमेरिका में भाषण जाके दो, अंग्रेजी में दो। आप कहीं भी भाषण विदेश में जाके दो, अंग्रेजी में दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप अपने देश में अपने ही देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं, तो हिंदी बोल लो। या हिंदी आती नहीं है, या बाहर से आए हुए हो तुम, इसको क्या कहेंगे हम? छिचोरापन कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? हिंदुस्तान में रह के हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और आप अंग्रेजी में कुटार कुटार माई फंडेड फलाना ढिमका अपना बक दिया। हमें कुछ समझ में भी नहीं आया। वोट हिंदी में लेते हो, सब काम हिंदी में करते हो, और भाषण अंग्रेजी में दे देते हो। मैंने एक को नहीं देखा, मैंने कभी कभी राहुल को भी अंग्रेजी में भाषण देते हुए देखा। मैंने और बहुत सारे एमपी, एमएलए को, नेताओं को भाषण देते हुए देखा। आखिर क्यों? हमसे कुछ डर लगता है हिंदी में बोलने में कि भाई इनकी समझ में ना आए? पत्रकार हमें सब कुछ बताएगा नहीं आके? हमारे पड़ोस में कोई इतना बड़ा बालिस्टर नहीं है कि वो सारी बात हमको बता देगा? तो ये मेरे समझ से बहुत बेकार है। ये आप अपने पड़ोसी कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा है उसको भाषण दो, अंग्रेजी में दो, अंग्रेजी में उसके साथ बात करो, खाओ पियो अंग्रेजी में, लैट्रिन बाथरूम अंग्रेजी में करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब हमको संबोधित करो, अपने देशवासियों को संबोधित करो, तो हिंदी में संबोधित करो, ताकि हमें पता तो लगे कि हमारे कौन से नेता क्या कह रहे हैं। हमारी कुछ समझ में आना तो चाहिए। या फिर ऐसे ही अपना बोल दिया, किसी के पल्ले पड़े या नहीं पड़ी? नहीं, गलत बात है ये। हमारे देश का कानून होना चाहिए कि जो भी नेता, प्रधानमंत्री हो, चाहे एमपी, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अगर वो देश को संबोधित कर रहा है तो सिर्फ वो हिंदी में संबोधित करे। क्या हिंदी में बोलोगे तो अंग्रेजी वाला नहीं समझेगा? या यहाँ बाहर के विदेश के आदमी आके यहाँ रह रहे हैं, आपको उनको भी समझाना बहुत जरूरी है? गलत एकदम। आप जो है भाषण दो, कुछ भी अपने देशवासियों को समझाओ, वो हिंदी में समझाओ। मेरे देश की भाषा जो है वो राष्ट्रीय हिंदी है, और वही पूछते हैं सब लोग, और हम भी उसको पूछ रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, वो भी हिंदी समझता है, हम भी हिंदी समझ रहे हैं, आप लोग भी हिंदी जानते हो। तो ये बातें मेरे बहुत दिलों से दिमाग में थी। बहुत बार मैंने भाषण सुना, लेकिन मैं कुछ कहा नहीं। लेकिन ये लॉकडाउन है जो हमको मौका दे रहा है बोलने के लिए। तो आप प्लीज
कोई भी भाषण दे अपने देशवासियों के लिए उसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलिए, एकदम बिल्कुल। आपकी मेहरबानी होगी, हमारे पल्ले पड़ेगा। राम राम जी।